why is there unemployment in the country and how to become unemployment and why you are jobless if you have a degree। सारी बातों को चर्चा करने के बाद ही हम इसका सबका जवाब जान पाएंगे। तो आज हम इसी की चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक वीक टू माय ऑल व्यूअर्स एंड मैं गौरव जुड़ चुका हूँ आपके साथ नई वीडियो में। आज हम इसी बारे में बात करते हैं। लोग सोचते तो सब हैं कि देश में बेरोजगारी आती कहाँ से है, कब आती है और कैसे आती है। तो मैं एक बात बताऊँ आपको कि घर में कितने मेंबर हैं, मतलब पापा कमाते हैं, बाकी सब उन पर निर्भर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली में कितने मेंबर हैं और उनमें कितने कमाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे देश की ग्रोथ में। क्योंकि एक बंदा कमाता है और बाकी उस पर निर्भर रहेंगे तो इससे बेरोजगारी आएगी। पहला नंबर है ये, बिकॉज हाउ द हाउस विल रन डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द फैमिली। सो एक पर्सन के कमाने से 9 मेंबर या 8 मेंबर की फैमिली नहीं चल सकती, तो घर कैसे ग्रोथ करेगा। तो ये तो देश की बात। सो वी शुड मेंटेन दिस अर्निंग बैलेंस बिकॉज द इनकम ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द फैमिली। जब घर में सब लोग कमाते हैं तो घर ठीक चलता है, वैसे देश ठीक चलता है। सो लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है कि 15-18 से लेकर 60 साल की उम्र वाले कमाते हैं, बाकी परिवार के बाकी सदस्य उन पर निर्भर करते हैं। तो देश ग्रोथ कैसे करेगा। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑल कंट्रीज, नॉट स्पेशली आवर कंट्री। तो हमें ये सारी चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। देश में कुछ हो रहा है या नहीं, और जो हुआ है उसको हम किस में देखते हैं, हम किस में तोलते हैं कि जीडीपी पैराग्राफ से, कि जीडीपी बैलेंस अगर स्टेबल है तो हमें लगता है कि हाँ ग्रोथ कर रहा है हमारा देश। लेकिन एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि गीता गोपीनाथ हु इज़ द चीफ ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड मॉनेटरी फंड के जो MD हैं वो हैं क्रिस्टैलिना जॉर्जियावा। तो गीता गोपीनाथ का कहना है कि नेता कुछ ऐसा करके हम लोगों को दिखाते हैं कि दैट GDP बैलेंस इज स्टेबल, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। और यही कहना ex-RBI चीफ रघुराम जी का भी है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि हमें सिर्फ स्टेबल दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी GDP स्टेबल रहनी भी चाहिए। तो वो हमारी खुद की ग्रोथ से हो सकता है। जब हमारी ग्रोथ होगी तो देश की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। इसके लिए नेता और पार्टियों के लिए दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए हमारा सिस्टम भी खास अच्छा नहीं है। क्योंकि सिस्टम में क्या है कि भाई भतीजावाद चल रहा है। भाई भतीजावाद क्या होता है कि आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे कि वहाँ पे क्या होता है, दावत होती है ना, तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को दावत दी जाती है, जैसे कि आसपास के अनजान लोगों को भी बुलाया जाता है। वो प्यार है। और अभी यही भाई भतीजावाद हमारे नौकरी के जॉब सिस्टम में भी आ चुका है। तो वी शुड स्टॉप दिस, एंड वी हैव टू स्टॉप दिस। तो हमें ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ेंगी। इट इज़ ऑल नेपोटिज्म। तो क्योंकि क्या है कि एक अच्छे लेवल पे, ऊंचे लेवल पे कोई बंदा है तो वो सारे अपने रिलेटिव्स को लगाता है, भाई भतीजा, भैया, चाचा, मामा, फूफा, सब उसमें लग जाते हैं, जबकि उससे ज़्यादा योग्यता वाला बंदा बाहर खड़ा होता है। इट्स लाइक नेपोटिज्म, इट्स ऑल लाइक नेपोटिज्म। तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी एंड वी शुड ट्राई टू स्टॉप। लास्ट, हमारे पास डिग्री होने के बाद भी जॉब क्यों नहीं है। तो ये डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी पे, कि क्या होता है कि डिग्री तो हमारे पास है लेकिन कोई भी एबिलिटी नहीं है हमारे पास, कार्य कुशलता नहीं है। तो ऐसा होता है कि एक बंदे के पास डिग्री तो है लेकिन उसे अपना रिज्यूम देना नहीं आ रहा है। ये हमारी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम है कि हमें डिग्री दी जा रही है लेकिन हमें कार्य कुशलता नहीं दी जा रही है हमें। तो इसलिए हमें ना किसी एक चीज़ में ना मास्टर बनना पड़ेगा भाई, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और मेरे से अच्छा इस काम को कोई नहीं कर सकता। एंड मुझे अपने ऊपर ही विश्वास है। तो कार्य कुशलता इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द जॉब। आज की वीडियो में बस इतना ही यार, कि प्लीज़ यार मैं अभी नया हूँ अभी यूट्यूब पे, तो मेरी गलती को माफ कर देना। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, बी हैप्पी एंड से